कल भी एसडीएम साहब ने बुलाया था, मीटिंग हॉल में बुलाया था, मीटिंग थी, काफ़ी लोग थे, मेरे पे वीडियो भी है वहाँ का। मुझे धमकी। हाथ पैर मजबूत, मेरी जवान मजबूत, मेरी हर चीज़ मजबूत, तो पर कहला जी नहीं, वो तुम्हारी तबीयत खराब। भी भूख हड़ताल रहेगी जब तक वो सचिन प्रधान जेल नहीं जाने का। मेरी भूख हड़ताल। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 27 अगस्त 2024 में इरशाद के द्वारा तहसील परिसर में भूख हड़ताल धरना दिया गया था। ठीक 5 दिन के बाद 1 सितंबर 9/2024 को 8 बजे इरशाद को ले जाया जाता है हॉस्पिटल कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आदेश थे जॉइंट मजिस्ट्रेट दिनेश सासनी जी के। उन आदेशों की पालन करते हुए पुलिस बल के साथ नायब तहसीलदार पहुंचे तहसील परिसर में। धरने पे बैठे इरशाद को तबीयत खराब का वास्ता देते हुए एम्बुलेंस में ले जाया गया सिविल अस्पताल, वहाँ से ले जाया गया एम्स। रात की ये घटना है और सुबह ही हम देखते हैं कि इरशाद अपने घर पर है। तबीयत खराब थी तो एक ही रात में डिस्चार्ज क्यों? तो हमारे साथ इरशाद जी भी हैं और एडवोकेट संजीव वर्मा जी भी है। जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि आखिर क्या था पूरा मामला। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इरशाद से। इरशाद जी, क्या पूरा मामला था? कल रात 8 बजे आपको सिविल हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और फिर एम्स ले जाया गया और सुबह को देखते हैं कि आप अपने घर पे हैं। क्या आपकी वास्तव में तबीयत खराब थी या ये भूख हड़ताल तोड़वाने का कोई षड्यंत्र था? जैसे 2 बजे एक टीम आई थी डॉक्टर की मेरा चेकअप करने। उन्होंने टेस्ट लिए मेरे और ये भी कहा आप ठीक हो, नॉर्मल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक एक रात को टीम आई, मेरी भी समझ में नहीं आया भाई ये चल क्या रहा। और सबसे ज़्यादा देखने की बात यह है, पुलिस बल के साथ आई टीम। पुलिस बल के साथ डॉक्टर टीम की क्या ज़रूरत है? एक पुलिस वाला आ जाता चलो हम भी मान लेते भाई एक पुलिस वाला आ गया, अच्छी बात है, लेकिन पुलिस बल के साथ और उनके हाथ में डंडे, तो बड़ा अफसोस की बात है। और वो तहसीलदार साहब कहने लगे जी आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैंने भाई हो सकता है जैसे टीम दोपहर में आई थी। जैसे आप बता रहे हैं कि पुलिस बल के साथ डंडे, तो धरने पे आपके साथ आपके समर्थक भी थे या आप अकेले थे उस समय? 2-4 मेरे समर्थक भी बैठे थे। मेरे गांव का मेरा दोस्त था और एक रुड़की का मेरा दोस्त था और संजीव वर्मा जो एडवोकेट मेरे पास थे और भी 1-2 मतलब मेरे चाहने वाले जो वहाँ बैठे थे। तो उस टाइम का ये घटना है। तहसीलदार साहब आगे कहने लगे भाई आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैंने कहा भाई हो सकता है भाई मेडिकल जो दिन में गया उन्होंने कुछ चेक किया हो। तो मैंने कहा मैं पहले अपने एडवोकेट से बात करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाने का। फिर मैंने बात की, उन्होंने कहा कोई नहीं आप चले जाओ, हो सकता है तुम्हारी ज़्यादा तबीयत ख़राब, क्योंकि उन्हें मेरी तबीयत की भी चिंता रहती है। तो मैं चला गया, उन्होंने ये पर्चे बनाए। ये अच्छा, जाने के टाइम पे आप शांतिपूर्वक चले गए या बलपूर्वक गए? शांतिपूर्वक, हमने कोई ऐसी भाषा नहीं बोली जो किसी को बुरी लगे, कोई ऐसा विरोध नहीं किया कि हम नहीं जाते हम यहीं बैठेंगे, क्योंकि वो स्वास्थ्य का खेव होता भाई। अगर आदमी स्वास्थ्य तो ठीक है, नहीं तो फिर लड़ेंगे कैसे? तो हम सिविल हॉस्पिटल आपको लेके गए हैं इरशाद, तो क्या हुआ सिविल अस्पताल और एम्स कैसे पहुंचे? सिविल हॉस्पिटल में गए, ये पर्चे वर्चे बनाए, ये देखो ये ना 1 2 3 ये चेकअप किए। तो कहने लगे भाई स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है। मैंने पूछा भी उनको भाई मुझे ऐसी क्या बीमारी है, मुझे तो बता दो, कम से कम मुझे पता तो लगे मुझे दिक्कत क्या है। उसमें मैं पीटूँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रही, जो मैं पीटूँ मेरे खराब है। तो फिर मैंने भाई चलो एडमिट कर लिया। उन्होंने मेरे ग्लूकोज लगा दी, एक लगाई, दूसरी लगाने के बाद भाई पता नहीं फ़ोन कहाँ से आया, क्या हुआ मुझे तो पता नहीं। कहला जी वो हम तो आपको रेफ़र उसमें दून में कर रहे हैं। मैं कहा भाई दून में क्यों जाऊँ मैं? तुम डॉक्टर कहें कि अगर मैं दून में जाऊँगा, मैं तो जाता नहीं दून में। काफ़ी बहस हुई। तो
मैंने फिर अपने वकील संजीव वर्मा जी को फ़ोन किया। मैंने, भाई साहब ऐसी सी बात है। ये मौके पे पहुँचे, इन्होंने एम्स के लिए जो मेरा रेफर वो कराया। हम एम्स में पहुँच गए। एम्स में पहुँचने के बाद वो पहली बात तो वहाँ से कोई बेड वेड ही नहीं मिला। जो उन्होंने 2 कांस्टेबल भेजे थे उन पर भर्ती कराने के 2 रुपये भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो बात रीत करके मैंने वो कह लिया, भाई बीमारी क्या है? मैं कहा भाई बीमारी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कोई ये आपका डॉक्टर ने पूछा कि बीमारी क्या है? बीमारी क्या है, कोई सूजन है, कहीं कोई दिक्कत है आपको? मैं कहा मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। कि फिर यहाँ लाए क्यों? मैं कहा भाई इसका जवाब ये देंगे, ये डॉक्टर साहब देंगे या पुलिस वाले देंगे, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैं बोल रहे नहीं, चुप रहे। फिर मैंने कहा भाई मैं अनशन पे बैठा था, मुझे 5 दिन हो गए, मुझे इसलिए आए, धोखा दे के लाए मुझे। एचडीएम साहब की उससे लाए, मुझे दबाव हो या पता नहीं भाई किस नेता का दबाव था। तो बहुत बाद में आगे उन्होंने कहा भाई सब बीमारी तो है नहीं। फिर उन्होंने एक ग्लूकोज लगा दी मेरे भाई, वो भी एक कुर्सी पे बैठ के। मुझे कोई चेयर नहीं मिली। जो मैं बीमार था तो मुझे एक बेड मिलना चाहिए था, मुझे एडमिट करना चाहिए था। उन्होंने एक चेयर पे बैठ के मुझे ग्लूकोज लगाई। उन्होंने ये वो रेफर का 3 बजे मुझे कह दिया डिस्चार्ज कर दिया, अपने अपने घर चले जाओ। तो मैंने कहा ना भाई गाड़ी मंगाओ जो अपने घर जाओ। कह रहे भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उन पुलिस वालों का किराया भी मैंने दिया। कोर कॉलेज पे भाई पुलिस वालों ने मुझे उतार दिया। मैं अपने घर से आ गया, वहाँ से मैं उड़ के आ गया। ये हालत है इनकी। तो बड़ी 3 बजे रात के 3 बजे हम चले वहाँ से, लगभग 4 बजे मैं यहाँ से कोर कॉलेज पे 6 बजे के करीब पहुँचा हूँ। मेरे बेटे है मुझे लेके घर गए। तो ये दुर्भाग्य है, ये इनकी चाल है डॉक्टर की, मुझे उससे धरने से उठाने की। और बट चाल है इसकी प्रशासन की, नाकामी है एसडीएम साहब की। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम फेल है, कोई सिस्टम नहीं है। अरे जो तुम भर्ती करने ले जा रहे हो, कम से कम इनको पैसे दे के भेजते। मतलब उनकी जेब में फूटी कोडी नहीं है, उनका किराया भी मुझे ही देना पड़ा। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का भी, इस सरकार का भी। एक मरीज पैसे दे रहा तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है। तो अभी धरने का आपने जैसे कहा था कि धरना जारी रहेगा, तो क्या रहेगा धरने का? मुझे वहाँ से उठा गया, मैं अपने घर आ, तो मुझे वहाँ भी डर लग रहा है। तो मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता। जो सचिन के गुर गए वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। वो तो बता रहे हम 2000 है, पर 2000 आदमी तो मार ही देंगे। मैं तो अब तो मैं गुहार लगाता हूँ सरकार से, तो मेरी सिक्योरिटी करी जाए भाई। मुझे अपनी जान माल का डर है, मेरे बच्चों का डर है। तो मैं चाहता हूँ एसडीएम महोदय मेरी हिफाजत करे। और मैं क्या चाहता हूँ एसडीएम, आपने भूख हड़ताल के लिए कहा था कि भूख हड़ताल मरते दम तक भी नहीं। हड़ताल मेरी जारी रहेगी। मैं घर में रहूँगा, हड़ताल जारी रहेगी। वहाँ से ही तो उठा दिया, अपने घर से, मेरे घर से थोड़ा ही निकाल देगा प्रशासन। मैं तो भी अपने घर में भूख हड़ताल रखूँ। जब तक जान में जान है मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा। तो सुना आपने, इरशाद थे। इरशाद को पहले सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया, वहाँ पे इनको ड्रिप चढ़ी और ड्रिप चढ़ने के बाद एम्स ले जाया गया और एम्स से 3 बजे ड्रिप चढ़ा के ही डिस्चार्ज कर दिया गया। ये पूरे डिस्चार्ज वहाँ के पेपर है, क्योंकि एडमिट हुए ही नहीं थे तो डिस्चार्ज का कोई सवाल भी नहीं होता। तो यहीं पे हमारे दूसरी तरफ एडवोकेट संजीव वर्मा जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि जैसे ये धरना दिया गया था और अनिश्चितकाल धरना था, लेकिन अचानक से उठा दिया गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया, तो क्या ये पूरा मामला था संजीव? नहीं, प्रशासन पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ बैठा था। इनके ऊपर दबाव था राजनीतिक कि इसे धरने को हटाया जाए, क्योंकि सचिन प्रधान जो जेल में अब तक नहीं गया उसका कारण राजनीतिक प्रभाव है और पैसा, दोनों चीज़ का वो यूज कर रहा है। बड़ी भली बात ही सब लोगों को पता है। अगर जो ऐसा ना होता तो मैंने जिस चीज़ की जांच पूरी होनी चाहिए अब से कई दिन पहले, महीनों पहले, ये रिसीविंग करा रखी, देख लो, एसएसपी महोदय से भी करा रखी है और डीएम से भी करा रखी। सारे सूचना के अधिकार के तथ्य जो फर्जी थे वो उसने लगा रखे हैं। उनकी सारे जो सही हैं वो मैंने इसमें दे रखे हैं। और वो सारी आईओ पे 1/7/2024 को मैंने दी थी। दोनों की रिसीविंग है, देखो आप, मोहर लगी हुई है बाकायदा। एक डीएम साहब की लगी हुई है, एक एसएसपी साहब की लगी हुई है। ठीक, 1/7 को दिया। आज 2 महीने हो गए। कौन सी ऐसी जांच है जो अब तक कंप्लीट नहीं है? एफआईआर लिखा हो गया 1.5 साल लगभग। उसमें जब खुद पर्सनली आईओ को दे चुका, आईओ तो गले में हाथ डाल के घूम रहा है। अगर जब प्रशासन चाहता तो ये जांच पूरी है, उसे जेल भेजा जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्हें नहीं भेजना। और मेरे से कहा गया, मुझे आज भी एसडीएम महोदय ने, उसे शायद मैंने अभी किसी को दिखाया नहीं है,
एसडीएम साहब ने मुझे कहा मार के पीट के टांग तोड़ के भगा देंगे, या तो हड़ताल खुलवा दे। मेरे पे दबाव बनाया गया, कोई बात नहीं। अब यो आ गया, मेडिकल में इन्होंने फ्रॉड करा, वो दिखाई दे रहा है, सारी वीडियो है। मैं प्रेजेंट था जब एम्बुलेंस आई, मुझे पता लग गया था कि उठाएंगे ये, और झगड़ा ना होवे। झगड़े में कोई आदमी बेवजह की फर्जी कोई इनका ही आदमी आके झगड़ा कर देता, ये यूँ ना कहे कि हमने झगड़ा किया। मैं जब एम्बुलेंस आ गई और लग गई तो मैं इसे कह के चला, कोई बदतमीजी नहीं करनी, यदि ये ज़बरदस्ती ले जाना चाहेंगे तो चला जाना, क्योंकि मेरे पास विकल्प था। हमारा काम था कि हमें प्रशासन को जागृत करने का काम था, जिससे कि एक अपराधी को ये छोड़ देना, जेल भेज दें। अब रही बात, ये पूरे शहर को तो पता है ही, ज़िले में भी पता होगा, दूर तक भी पहुँचा हुआ, शिकायतें हमने सब जगह कर रखी है। मंगल को हाई कोर्ट जाऊँगा, इस बात को लेकर मेडिकल भी लगाऊंगा। वो जो एसडीएम महोदय ने मुझे धमकी दी कि टांग तोड़ देंगे, डंडा बजवा देंगे, उसकी वीडियो भी वहाँ जमा करूँगा पेन ड्राइव में एफिडेविट के साथ, और कल को इनको भी एफिडेविट दूंगा जैसे इन्होंने कहा है। ये एसडीएम महोदय ने कहा कि डीएम एसएसपी की कोई बात नहीं, तुमने रिसीव करा दी, ये मुझे करा दूंगा भाई, कोई बात नहीं। देखते हैं कितने ईमानदार आदमी हैं। मजिस्ट्रेट बड़े हैं या डीएम बड़े हैं? पता नहीं, मेरी नज़रों में शायद वे बड़े हों, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ उनसे अब आपके सामने रखी और 1/7/2024 को। वर्मा जी, बोला जाता है कि खाकी जो है खादी से ज़्यादा पावर में होती है। अगर जो खाकी चाहे तो खादी को भी सुधार दे, लेकिन यहाँ पे खादी ज़्यादा हैवी हो रही है खाकी पे। नहीं, उसमें हावी का चक्कर ये है कि तहसील के पटवारी कानों को कई लोग जो सर्टिफिकेट बने हैं, जो छेड़छाड़ हुई है, वो इनके रिकॉर्ड में हुई है, तो वे अधिकारी उसके सचिन के पार्टनर भी हैं कुछ। अब अगर जो वो जाता है तो ये भी फंसते हैं। ऐसा तो है नहीं एक आदमी जेल चला गया वो बताने का नहीं फिर मैंने किसे किसे हिस्सा दे रखा है। एक चकबंदी का ही कल पकड़ा गया, नेगी साहब के साइन है, सर्टिफाइड कॉपी देने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। अगर जो वो बाय द वे पहले सर्टिफाइड कॉपी ना ली हुई होती तो वह दे में नहीं थे, उसे गायब कर देते कागज़ को। ऑर्डर तो था राम सिंह के नाम का और फ़ायदा उठा गया श्याम सिंह, और सारे में कटिंग कर रखी, अलग ही दिखाई दे रहे, कल ही ली। ठीक, कल की बात है, यानी कि वो 12-14 करोड़ रुपए का घपला है ज़मीन का, सचिन के भाई के नाम थी। पकड़ा गया, हमने निकाल लिया कागज़। अब कागज़ निकाल लिया, हमें पता ही था सुनने के नहीं। मुझे तो सिर्फ ये थी मुझे शांतिपूर्वक करवाना था, हमें बेलडा कांड दोबारा नहीं कराना था, उसमें हम सक्सीज हैं। अगर जो प्रशासन ने इसकी साथ या फरेब करके भूख हड़ताल तोड़वाई तो उसका जिम्मेदार प्रशासन है। इसको कुछ हुआ, जैसे इसके घर पे धमकी दी जा रही है, इसकी माँ को भी धमकी दी गई है, तो उसका जिम्मेदार भी शासन प्रशासन होगा। रही बात ये कि अब आप इधर भी कैमरा मारो, ये सारी फाइल 11 फाइल हैं सचिन की ही है, ये वाली फाइल सपना वाली है, जितने फ्रॉड है ये कागज़ इसमें है। मैं तो कोई बात नहीं, पैसे तो खर्च होंगे ही, लेकिन हाई कोर्ट में जब इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अब ये फर्जी हाई कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। मुझे सिर्फ यही करना था कि हाई कोर्ट को भी गुमराह कर देते हैं एक एफिडेविट देके कि अभी हमारे संज्ञान में नहीं था, हमारे तक अभी कोई शिकायत नहीं पहुंची। वर्मा जी, अगर जो सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं ये भी अटकलियाँ लगाई जा रही हैं कि आपको सचिन ने ऑफ़र नहीं दी या सचिन आपके पास आया नहीं और सचिन से आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस वजह से भी शायद आप सचिन के पीछे पड़ गए। नहीं, सचिन का ऐसा तो नहीं है। मैं तो सचिन को एक बार मैंने बचाया भी, जब महंत गिरी वाला मर्डर हुआ था, आप पता कर लेना, उसमें कुलदीप असवाल जी जांच कर रहे थे, क्योंकि मेरा मकसद तो जो अपराधी है वही जेल जाना चाहिए। उसके बाद में सचिन ने एक जैन से बैनामा करा लिया था, भगा के, कनाडा की लेडी थी, वो हिंदी जानती भी नहीं थी बोलना, उसे बेका के उसे मैंने कैंसिल कराया था। ये होगी कम से कम 10 साल की। इनने मुझे 25 लाख रुपए की ऑफर कोतवाली के बाहर दी थी, मैंने मना कर दिया था, और वो उस जैन को वापस देनी पड़ी। फिर उसने अपने भाई और बहन के बैनामा किया और उसके भाई बहन ने उसे पैसे दिए सचिन को, जो इसने दिए थे। तीसरी बात यह है कि मेरे सचिन मिल जाता है तो नमस्ते करता है, मेरा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जो बेलडा कांड हुआ है वो एक अधिकारी और सचिन ही जिम्मेदार है उसका, और वो अधिकारी आज भी प्रेजेंट में है। क्यों? उसे खुद डर है अपना कि अगर जब वो जिला छोड़ के चला गया तो उसके खिलाफ एविडेंस बहुत निकल जाएंगे। अब वो किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री काट रहा, किसी की कुछ काट रहा, अपना रोब दिखा रहा। चलो कोई बात नहीं। बेलडा कांड से आपकी रंजिश बन गई है, पर्सनल रंजिश जिसे बोल देते हैं। पर्सनल रंजिश नहीं कह सकते। सचिन
मेरे पास में जब बेलडा कांड हुआ तो सचिन के काले कारनामे मुझे जब भी पता लगे, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी के जो पैसे हैं, वृद्धा पेंशन ये वगैरह, जब मुझे पता लगा कि इन सब का गबन हो रखा है, तो मैंने सूचनाएं मांगनी शुरू करी। गांव के कुछ लोग उससे परेशान थे। इस इरशाद का भी दांत तोड़ देता, एफ लग गई एक, वो बेचारा जिसकी घरवाली आज 3 साल गायब हो गई, थाने में उसकी चलती है, 20 मुकदमों में पहले एफ लग गई। अगर ये लोग मुझे पहले मिलते तो मैं उनमें एफ नहीं लगने देता। आज अगर जो आईओ मजबूर है तो वो इसलिए है कि वादी मैं हूँ, एफ लगा नहीं सकता, सब मैंने रिसीविंग करा रखे, वो किस बिना पे लगा देगा। ये ज़रूर है कि जानबूझ के 1.5 साल तक, यदि पुलिस चाहती है कि वो मंगलोर का था, उसका तहसील में थोड़ी सी ज़मीन बढ़ गई, लिखित में लिखे हैं, अब वो बढ़ी किसी के आदेश से बढ़ी, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसे 8 दिन में दरोगा ने उठा लिया, अकरम जी ने। और वो रात अकरम दरोगा जी वहीं थे, वे मेरे से पर्सनली खुन्नस रखे हैं। तो मैं तो जिस टाइम ये स्थिति आई, सारी पुलिस चारों तरफ हो गई, मैंने कहा भाई ले जाओ, मैं कह के चला आया शांति से। उनके माइंड में होता कि मैं विवाद करूँगा, और मेरे माइंड में था कि मुझे शांतिपूर्वक दिखाना है, मुझे जनता को मैसेज पहुंचाना है कि हम लड़ने वाले नहीं हैं। पुलिस हो या कोर्ट हो, यानी कि कानून सबूतों के बिहात पे ही कोई डिसीजन लेता है, और सबूत होते हैं लिखतम, और इसीलिए शायद कहावत कही गई है कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। आप बता रहे हैं कि हमारे पास सारे एविडेंस है, सारी लिखतम है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। उसका कारण एक नेता है और पैसा है, पैसे खा रखे हैं सब इन्वॉल्व है। अब जब मैंने आपसे पैसे ले लिए तो मैं आपको थोड़ी सी शर्म करूँगा ही, पता नहीं क्या क्या वो कारनामे कर रखे हैं, 10 कारनामे तो मेरे पास रखे हैं, जो मैं शायद मंगल को जवाब इन्हें देना है। अब ये यूँ नहीं कह सकते हाई कोर्ट में कि हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारे पे शिकायत नहीं कर रखी, मैंने रजिस्ट्री भी कर रखी है, मेल भी कर रखी है, रात की घटना भी मैंने मेल की। जब मुझे दिखाई दिया कि प्रशासन गड़बड़ करेगा तो मैंने टाइप करवा के रात को ही 8 बजे के लगभग मेल कर रखे हैं सब अधिकारियों को, क्योंकि मैंने जब भी मूड बना लिया था कि। और दूसरी बात है कि जो मुझे धमकी दी एसडीएम महोदय ने, वो भी मेरे पास उसकी वीडियो है, जिसे मैंने अभी नहीं दिखाया, वो मैं हाई कोर्ट को दिखाऊंगा। जॉइंट मजिस्ट्रेट से जब आपकी पहले बात हुई थी, जैसे कि 27 तारीख को सभी को पता है कि 27 तारीख को इरशाद द्वारा भूख हड़ताल की गई थी, 28 तारीख को जॉइंट मजिस्ट्रेट आए और उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि मैं जांच करवाऊंगा, 29 तारीख को कि मैं जांच करवाऊंगा, और पूरा आपको आश्वासन लिया। ऐसे क्या कारण पड़े कि कल यानी कि 1 सितंबर को आपको एसडीएम महोदय को धमकी देनी पड़ गई? एक्चुअली में कल एक कांग्रेस का धरना भी था हमारे से पहले, और नेता आए थे, काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठी करके लाए थे। हम नेता तो है नहीं, हम तो शांतिपूर्वक बैठते थे, एक आवाज़ उठा रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसमें शायद हम सफल भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेंशन में वे लोग थे, एक आदमी को उन्हें बचाना है, और वो मैसेज गलत जा रहा था प्रशासन का, उठा दिया, कोई बात नहीं। अब ये हम कहीं झूठ तो बोल नहीं सकते कि हमने इन तक खबर नहीं दी या इन्हें बताया नहीं। मेरे से एसडीएम महोदय ने कहा था कि एफिडेविट के साथ दे दे, मैंने कहा जी और मैं दे दूँगा, उन्होंने कहा 15 दिन में मैं जांच करवा दूँगा। मैंने कहा जी 1 महीने बाद करवा दे, जिसमें जांच पूरी हो ली। 1.5 महीने पहले ये वाला मुकदमा जो है, और मैंने सारे तथ्य दे रखे हैं, मेरे पे रिसीविंग है, उसके बाद उसमें जेल भेज दो, बाद में और मुकदमे में आपको दे रहा है एफिडेविट बनवा के। सुबह ही मुझे उनने विकास भवन वालों ने बुला लिया, जो कमेटी गठित हो रखी, मैं ये फाइलें लेके उनके पास गया, उन्होंने 28 आदमी 30, 28, 30, 32, 35 साल के पकड़ लिए। अरे भाई, अगर जो चोरी है तो 1 रुपये की भी है, 1 लाख की भी है, अगर जो 28 पागे तो मुकदमा पंजीकृत कराते हुए भी एक, बाद में जांच में और जितने होते सबको पता कर लेते, क्योंकि अगर जो FIR करा देंगे तो क्या बिगड़ जाता। 28 आदमी थोड़े हैं क्या जो वृद्धा पेंशन ले रहे, जो है नहीं 60 साल के। लेकिन कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस वाले में 2 व्यक्ति आए, वो इरशाद के भी जानने वाले थे, मेरे भी जानने वाले थे, और एसडीएम महोदय ने उनसे कहा कि ये भूख हड़ताल तोड़वा दो, और वे एसडीएम साहब के साथ आ गए। कौन थे वो व्यक्ति? एक हमारे विधायक पुरकान भाई थे, एक सचिन गुप्ता जी। लेकिन उनकी अगर जो इतनी अप्रोच है तो उन्हें तो एसडीएम महोदय को ये कहना था कि इनकी कोई शर्त ऐसी नहीं है जो माननी नहीं जा सकती या मुख्यमंत्री करेगा, इन्हीं के हाथ में है। अगर जो कोई पटवारी है जिनने गड़बड़ करी, हम सबूत दे रहे, तो एसडीएम महोदय के हाथ में सस्पेंड करना, करो उसे सस्पेंड, उसकी जांच बैठा दो भाई। अगर जो कोई सर्टिफिकेट बन गया, जैसे आंगनवाड़ी का 1,000 रुपये का सर्टिफिकेट बन के 3 या 4 महिलाएं, एक तो 8वीं पास है भी नहीं है, और वो आंगनवाड़ी में नौकरी कर रही है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स ही तो कर रही है, मोमडन लड़की है आंगनवाड़ी में, 3 इसके घर की हैं। अब कौन कह देगा कि इनकी आए 1,000 रुपये भाई?
बताओ किसके हाथ में है? इनके हाथ में नहीं है एसडीएम महोदय के। अगर जब मैं दे रहा हूँ, मेरे पे वो प्रमाण पत्र 1000 का है वाला, अगर जब मैं दे रहा हूँ और उसी के आधार पे उन्हें आंगनवाड़ी में नौकरी मिली है, तो वो फर्जी है। आंगनवाड़ी को रिपोर्ट निकालना चाहिए अधिकारी को, एसडीएम महोदय को। ये थोड़ी है जनता का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, टैक्स देते हैं हम लोग। एक आदमी सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और गलत काम करने के लिए उसको पैसे को मिसयूज कर रहा। एक बात देखी गई कि जब भी भूख हड़ताल जैसे धरने होते हैं, और ये धरने भूख हड़ताल के बहुत बड़े होते हैं क्योंकि इंसान की जान के ऊपर भी बन जाती है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकदम से संज्ञान में लेते कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आपके केस में ऐसा कुछ मेल आया है या कॉल आई है मुख्यमंत्री से, या कुछ भी ऐसी आपके पास मैसेज आया है? मैंने शिकायत मुख्यमंत्री के यहाँ भी कर रखी थी, वहाँ से मेरे पे आया था फ़ोन और मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बता दी थी, ठीक। लेकिन चक्कर क्या है कि जो जांच करते हैं वे लिख के भेज दें कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर वे लोग संतुष्टि के लिए उस आदमी से फ़ोन करके पूछते हैं। अब मैंने जब आपत्ति दाखिल कर दी तो उन्होंने कहा ठीक है हम दोबारा करवाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से आप दोनों क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी किस तरीके से आपकी मदद करें? भाई मुख्यमंत्री जी को मदद करनी होती तब तक कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी तो स्वामी जी के दोस्त हैं और वो इसका रिश्तेदार हैं प्रधान के, ठीक। वो उसका कुछ होने नहीं देंगे। मिनी मुख्यमंत्री हमारे स्वामी जी हैं, तो इसलिए ऐसा तो कुछ है नहीं। स्वामी जी से जाके रिक्वेस्ट कर लो। नहीं, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, मैं तो कानून का पुजारी हूँ, शांतिपूर्वक बैठा तो पता है बैठे हैं। कल इन्होंने सोचा था कि हम लोग गलत करेंगे, स्टेप उठाएंगे और ये उसका मौके का फ़ायदा उठा के हमारे इस आंदोलन को समाप्त करवा देंगे और ये जांच बंद हो जाएगी। 2 मुकदमे हमारे पे लगा देते हैं, ये जांच बंद, उनका फैसला कर लो। कुछ पैसों का लालच देते हैं, ना हमें पैसा चाहिए ना हमें शांति भंग करनी। कोर्ट जाएंगे, सारी जो सिचुएशन है जिसने जो कहा है रिकॉर्ड है हमारे पास, वो सारी वहाँ जाके कोर्ट को दिखाएंगे। हाई कोर्ट से नहीं हो कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा और साथ में इरशाद, जिन्होंने बताया है कि हमारे साथ छल हुआ है। भूख हड़ताल हमारा एक संविधान अधिकार है, क्योंकि भूख हड़ताल इंसान जब ही करता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसमें भी इनके साथ धोखा किया। और ये किसी नेता के पास नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से भी इनका निवारण नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।